हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज का मैं वी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ये पोंचू पहना है। ये विंटर्स में पहने जाना वाला एक कपड़ा है। ये शॉल अगर आप पहनने के शौकीन हैं, मुझे शॉल बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। मुझे अच्छा लगता है वो मेरी मॉम जब शॉल पहनती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से वो उसे ड्रेप करती हैं। पर मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है शॉल ड्रेप करना। मे बी क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें वैसे पसंद करती हूँ और ईजी एंड कन्वीनियंट। तो ये ईजी एंड कन्वीनियंट के लिए इसे बोलते हैं पोंचू। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो बहुत छोटी थी तो मेरी माँ मेरे लिए एक पोंचू लेके आई थी। छोटे बच्चों को जैसे पोंचू पहनाया जाता है, बाद में मैंने पूछा भी था तो उसको लगा कि बच्चों को कन्वीनियंट रहता है पोंचू। तो अगर आप हैं जो शॉल का फील लेना चाहते हैं सो ये पोंचू खरीद सकते हैं। स्पेशली पहना ये हर जगह जाता है, पर पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे आप पाएंगे पोंचू पहना जाता है। सो देहरादून में आके मैंने दोबारा से पोंचू पहनना शुरू किया है। कुछ दिनों से मैं जैकेट पहन रही थी। जैकेट मुझे अच्छी लगती है, कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, तो इसलिए वो अच्छी लगती है। बट पोंचू का अलग ही लुक होता है। जैसे कि आप देखेंगे पोंचू इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड आप शॉल अगर नहीं पहनना चाहते हैं और तब भी आपको उसका फील चाहिए तो आप ये पोंचू पहन सकते हैं। मैंने बहुत सारे पोंचू तो नहीं खरीदे हैं, बट फिलहाल के लिए मुझे ये पोंचू और इसका कलर बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी सर्दियाँ आती हैं, सर्दियाँ एक ऐसा मौसम है जहाँ पे आप जैकेट स्वेटर इन्हीं तक लिमिट कर लेते हैं। बट अगर आप कोई भी ड्रेस पहने उसके साथ पोंचू पहने तो ये अलग ही तरीके का लगता है। और मुझे लगता है कि समहाउ आप अगर डिफरेंट तरीके से कपड़े पहनते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग देता है। सो जब मैं इस पोंचू को पहनती हूँ, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस दैट इट इज़ जो है ये, बट ये बहुत कंफर्टेबल है। सो आप इसको कैसे भी पहन सकते हैं। और फर्दर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी मैं आपको पोंचू के बारे में बता रही थी। अब मैं थोड़ी देर जैसे मैं करती हूँ, मैं सुकून से बैठती हूँ। ये मेरे पास कुशन कवर है। ये मुझे कढ़ाई वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप ये देखेंगे जो कढ़ाई है बहुत सुंदर सी है। मैंने कभी कढ़ाई करनी नहीं सीखी, होम साइंस मैंने नहीं पढ़ा है, बट जिन्हें अच्छा लगता है आई थिंक वो बहुत अच्छा है। मैं इसको ख़रीदना पसंद करती हूँ। तो मैंने ये आई थिंक कोई फेट या मेला लगा था, वहाँ से मैं ख़रीद के लाई थी। बहुत सुंदर से ये फूल लगते हैं पत्ती के साथ। सो आप अगेन देखेंगे ये नीला रंग मेरे पास है। मेरे पास सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नीले रंग की होती हैं तो गुलाबी रंग की होती है। तो ये दो कुशन कवर जो मुझे पसंद है, मुझे कुशन कवर बदलना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं चेंज करती रहती हूँ। सो अगर आप देखेंगे कि ये बहुत ब्लैंड सा कलर कवर है सोफ़े का, तो उसके साथ अगर आप एक पॉपअप कलर लगा देंगे जो स्टैंड आउट करता है, तो ये बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छा लगता है। ये अलग ही लुक देता है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगता है। सो इफ़ यू लुक इन इट तो ये सुंदर सा लगता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इस कवर के साथ अगर आप ये नीले कलर का देखें तो आप ऐसे लाल कलर, पीला कलर, आप कोई सा भी कलर लेके आप कर सकते हैं अगर आपको रंग पसंद है। अदरवाइज वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। बट मुझे कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद या ब्लैंड कलर में लगती है तो मुझे पॉपअप करके अच्छा लगता है। स्पेशली अगर उस पर कुछ ऐसी कढ़ाई हो, क्योंकि ये जो अपने आप में कलाकारी करते हैं लोग,
ये उनका एक टैलेंट है, तो मैं उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। कभी शायद मुझे भी ऐसा हो सकता है, कभी मुझे फ्यूचर में फ्री टाइम मिला तो मैं ज़रूर इसको सीखना चाहूँगी, पर फिलहाल के लिए अभी थोड़ी या मे बी 1-2 साल में या कुछ महीनों में मैं अगर कहीं से सीख पाई तो मैं ज़रूर सीखूँगी। ये अच्छा लगता है मुझे। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं कुछ चीज़ें खाती हूँ शाम को आके। ये मेरा चुकंदर का सूप है और ड्राई फ्रूट्स जो ऑलमोस्ट मैं खा चुकी हूँ, पर थोड़े बहुत अभी भी बचे हुए हैं। आज मैं ये भी कुछ लेके बैठी हूँ, आई डोंट नो, मेरा मन कर रहा था तो ये मैंने भी मंगाया था। अगर आप इसको देखें तो ये पीनट पार्टी मिक्स है। ये 100% ग्राउंडनट ऑयल से बना हुआ है पीनट पार्टी मिक्स। तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, मुझे ये ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं। So it's yum. It's like मूंगफली विथ अ कोटिंग ऑफ बेसन। अच्छा टेस्ट कर रहा है, तो आप इसे खा सकते हैं। अगर आपको पार्टी नहीं करनी है बट पार्टी मिक्स आपको खाना है, आप भी कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पार्टी वाले इंसान भी नहीं हूँ। मतलब मुझे अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने साथ काफ़ी अच्छा फील करती हूँ। इनफैक्ट कहा भी जाता है अगर आप खुद की कंपनी में बहुत अच्छा फील करते हैं तो इससे बेटर तो क्या ही हो सकता है। तो मुझे अपनी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं अकेले कई दिन तक रह सकती हूँ किताबें पढ़ते हुए और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अभी आपसे बात करते करते मुझे एक नया डायमेंशन मिल गया है, शायद ऐसा क्वेश्चन कवर कभी मैं ट्राई करूं। अगर मेरा मन लगा तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी। जैसे मैं ये वीडियो बनाने की भी कोशिश कर रही हूँ, एक जोन में जा रही हूँ जहाँ पे मैं उसको करना चाहती हूँ। सो होपफुली यही है। शाम का रूटीन अक्सर मेरा ऐसे ही होता है। कॉलेज से आने के बाद मैं कुछ देर बैठती हूँ। डिनर आप एक फ़िक्स टाइम है, मैं 7 बजे से पहले खाना पसंद करती हूँ। सो मोस्टली मैक्सिमम 8 जाता है, 8 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। मेरा फ़िक्स रूटीन है। उस बीच में मैं कुछ चीज़ें करना पसंद करती हूँ, अगर टाइम निकलता है तो कुछ, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो टाइम मैं निकालती हूँ। कई बार मैं रील्स या शॉर्ट्स देख रही होती हूँ तो उसमें भी टाइम निकल जाता है, अक्सर पता नहीं चलता है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह वहाँ पे आप टाइम स्पेंड करें तो पता नहीं चलता है। सो इतना ही। अभी मैं ये सूप ख़त्म करके एंड बीच में मैं वॉक भी करती हूँ थोड़ा बहुत। मुझे अपनी थॉट्स के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, एक ऑर्डर में उन्हें अरेंज करना और सोचना उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। मैं और एस्पेक्ट्स भी लाऊंगी आपके सामने कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हो सकता है मैं कभी अपना रूम अगर मैं अपना और क्लीन कर लूँगी तो शायद आपको दिखाऊंगी। आज के लिए बस फ़िलहाल इतना ही। और अभी हम तकिया मैंने यहाँ रख दिया है। सो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। टाइम अगर मैं देखूँ इस टाइम पीछे की ये बोर्ड की भी अलग कहानी है, मैं किसी दिन आपको बताऊँगी। जो वाइट बोर्ड है ये मैं किस लिए यूज़ करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे याद आती हैं मैं इस वाइट बोर्ड पे लिखती हूँ, जिसकी हालत ख़राब है इस टाइम, नीला हो गया है पूरा, मैं इतना ज़्यादा उस पर लिखती हूँ। बट वो वाइट बोर्ड ज़्यादातर चीज़ें जो सुबह के टाइम मुझे करनी होती है या फिर सब्ज़ी जो मुझे मंगानी होती है या जो भी है ग्रॉसरी, मैं उसको वहाँ बोर्ड पे लिख देती हूँ ताकि बीच में मैं कभी भूल जाऊँ, ट्रैक उसका चला जाए तो आई कैन ऑलवेज सी। ऑल्सो मैं अपना लिस्ट ऑफ क्या बनना है क्या नहीं बनना वो भी अपने वाइट बोर्ड पे लिखती हूँ। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मैं क्या अगले दिन खाने वाली हूँ।
तो वो वाइट बोर्ड है। ये मैंने कोविड में एक्सरसाइज शुरू की थी, लिखना क्या खाना है और उसमें क्या चीज़ें होती हैं। कोविड के टाइम में आई थिंक एक टाइम पीरियड था जब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था लोगों के लिए, एंड हेल्थ बहुत मेजर प्रायोरिटी बन गई थी। वो टाइम पीरियड ऐसा भी था जब शायद मैंने भी इंट्रोस्पेक्शन किया था कि हेल्थ प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो अक्सर मैं इसमें चीज़ें लिख देती हूँ, शायद अब आपको दिख नहीं रहा होगा। इसमें मैंने सारी सब्जियां जो मंगाई उनको लिख दिया है, ताकि जब मैं नेक्स्ट दिन के लिए कोई चीज़ सोचती हूँ तो मैं अक्सर उस लिस्ट में से पिक करती हूँ। कई बार फ्रिज में क्या होता है, आप सामान रखिए और आप भूल जाते हैं तो उसमें सड़ने लगता है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं उसको साइड में लिखी रहती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ जो पहले मंगाई है बाद मंगाई है। तो मैं बहुत सिस्टमैटिक वे में अपने डिनर का अरेंजमेंट भी करती हूँ। लाइक मुझे क्लटरिंग किसी भी चीज़ की नहीं पसंद है, तो खाना, ग्रॉसरी, सारी चीज़ें मैं बहुत ऑर्डर में रखती हूँ। तो अगर आप अकेले रहते हैं और सारी चीज़ें अकेले मैनेज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए। हर चीज़ अगर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करते हैं तो बहुत अच्छी चलती है, स्पेशली जब आपके हेल्थ के बारे में हो, या चाहे वो आपके खाने पीने के बारे में हो, चाहे आपके पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में हो, या फिर वो किसी और डायमेंशन में हो जो आप चाहते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे। उसको लिखने से बहुत ज़्यादा सॉर्ट हो जाती है। सो मैं ये एक्सरसाइज करती रहती हूँ, आई राइट इट, मैं बोर्ड पे लिखती रहती हूँ क्या मंगाना है, क्या बनना है। ये हमेशा रहता है। कोई मेजर चीज़ है जो मुझे ख़त्म हो गई है किचन में, कहीं पे भी ख़त्म होगी, मैं उसको वहाँ पे लिख देती हूँ, सो दैट मुझे वो याद रहे और दिमाग में रहे, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी है। तो जब आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है तो अगर आप भूल गए तो उस टाइम पे तो मुश्किल हो जाती है। इस टाइम हो रहा है 6 बज गया है। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ घर, शायद आधे घंटे मुझे और मिलेंगे खुद के लिए। इसके अलावा आज डिनर में रजनी दी ने बथुए की दाल बनाई है और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है, जो शायद मैं या तो राइस या चपाती के साथ खाने वाली हूँ। बथुआ, जैसे मैंने कहा, मुझे हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं हरी सब्जियाँ अक्सर अपने फ्रिज में रखती ही हूँ, चाहे वो बथुआ हो चाहे वो पालक हो। तो सर्दियों में अगर आप दाल में बथुआ, पालक, ऐसी हरी चीज़ें डाल के खाएंगे तो उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है ना। और भी एक कारण है कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है फाइबर एक तो। उसके अलावा उसमें आयरन होता है जो अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत हेल्प करता है, स्पेशली फीमेल्स को, इफ़ यू आर ऑन दी, अगर आप लोअर साइड पे हैं हीमोग्लोबिन के। तो खाना एक ऐसी चीज़ है मुझे लगता है जो आपको केयर करनी चाहिए, आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते एक टाइम के बाद नहीं। ये चीज़ स्पेशली मैंने जब 30 क्रॉस किया उसके बाद रियलाइज़ किया था कि ये इसकी केयर करनी पड़ेगी, आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। सो आप अक्सर मेरे ब्लॉग में देखेंगे कि मैं इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छे शरीर के अंदर ही एक अच्छा दिमाग रह सकता है। अगर आप शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा फिट नहीं हैं तो आप मानसिक रूप से भी बहुत काम नहीं कर सकते हैं, मुश्किल हो जाता है, आप उस एनर्जी के साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको एक ऐसी चीज़ है जिसको काफ़ी प्रायोरिटी में रखती हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मैं कुछ बातें जो शायद आपको भी हेल्प करें उनके बारे में बताती हूँ, और अपने बारे में भी उस प्रोसेस में कुछ बता देती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।